हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंडफुल प्रतिभा। एंड आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है दैट व्हाट आर द डिफरेंट एप्स इन योर फोन विच आर कीपिंग यू ट्रैप्ड एंड नॉट लेटिंग यू सेव योर मनी. So before I start off, I would really request you guys to subscribe to my channel. It really motivates me to make such videos and help you in your personal as well as financial growth. So yeah, let's get started. बहुत टाइम से मैंने अपने फ़ोन में इतनी सारी ऐप्स डाउनलोड कर रखी हैं, चाहे वो यूपीआई की ऐप्स हों, चाहे वो इंस्टेंट डिलीवरी की ऐप्स हो, कि वो उन ऐप्स की वजह से क्या हुआ है, डेफिनेटली थिंग्स हैव गॉट ईजियर, राइट. हम इजीली हमको घर पे सब कुछ डिलीवर हो जाता है, बट द मोर यूज़ इट, राइट, आई रियलाइज़ कि आई एम स्पेंडिंग मोर अमाउंट विच could easily be saved, right? So बहुत सारे लूप होल्स हैं इन ऐप्स में जो कि आपको ट्रैप करते हैं, एंड स्पेशली फॉर जेनजी एंड मिलेनियल्स वेयर दे डोंट वांट टू मेक एन एफर्ट टू save money or go out and buy the groceries. It is really, going to have an impact on their financial growth. So I'm not saying कि मैं इन ऐप्स के अगेंस्ट हूँ, बट we should definitely all become very conscious consumer of such apps. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इफ़ आई टॉक अबाउट आर यू पी आई ऐप्स, आजकल यू पी आई ऐप्स की इतनी ज़्यादा प्रोविज़न हो गई है कि अगर हमको किसी को 10,000 रुपीज़ भी भेजने हैं तो वो विद इन 10 सेकेंड्स में आप किसी को सेंड कर सकते हो. और वही हमको अगर कैश जनरेट करना होता है तो इट फील्स अ लॉट ऑफ पेन, राइट. वी फील अ लॉट ऑफ पेन when that amount of money comes out of our bank account. So first thing which I would like to highlight here is that if you're using UPI apps, then you should prefer आप उसका वीकली ट्रांजैक्शंस देखें, अपनी ट्रैक करें कि वीकली आपके यूपीआई से कौन कौन सी चीज़ें आप कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, राइट. बिकॉज हम बहुत सारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं एंड वी डोंट इवन रियलाइज दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वी हैव यूज्ड. Secondly, you can also try to keep a fixed balance in that particular UPI amount. UPI wallet भी होता है, so आप उसमें restriction डाल सकते हैं कि only 2,000 in a month would be used in that wallet and you would only be using that much of amount. So by keeping that discipline, आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि हाँ, इससे ज़्यादा मैं अमाउंट अपना उसमें यूज़ नहीं करूँगी. So that will always help you out in making such transactions. सो फर्स्ट ये चीज़ हो गई कि आप यू पी आई ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट करें, एंड आपके पास आपको अब थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा, दैट यू शुड स्टार्ट यूजिंग कैश मोर ओफन. आई नो ये बहुत अगेंस्ट है इस चीज़ की कि हमको डिजिटली पेमेंट ज़्यादा करनी चाहिए, बट द थिंग इज़ दैट जब हम यू पी आई ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, तो हमको रियलाइज़ नहीं होता है कि हम कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं. So in order to just keep yourselves disciplined, try to spend some amount of money in your cash when you're buying groceries or something. It will really help you out and it will make you track down your expenses for future as well. So definitely ये point आप mind में ज़रूर रखिए. Next thing which I would like to highlight is specifically for instant delivery apps. सो इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स में बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग स्कीम्स होती हैं जिसमें वो आपको ऐसे बोलेंगे, सपोज़ मुझे आइसक्रीम खाने का मन है एंड मुझे वो इंस्टेंटली डिलीवर हो जाएगा, बट उसमें सिंस डिलीवरी चार्जेस लगेंगे दे विल आस्क मी टू बाय सम मोर आइटम्स. सो अगेन इट्स अ ट्रैप दैट आई नीड टू बाय 4 मोर आइटम्स, एंड अमाउंट मेरा जो मैं 50 रुपये की आइसक्रीम खरीद सकती थी उसके लिए मुझे 200-250 रुपया खर्च करना पड़ रहा है. एंड ये एक रिसर्च में भी आया था कि 70% ऑफ द पीपल विच स्पेंड ऑन ग्रॉसरी एप्स रेंजेस फ्रॉम 500 to 700 रुपीज़, राइट. सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट. एंड पहले के टाइम में हमको छोटी सी आइसक्रीम खाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि उसके लिए एफर्ट लगता था, फिजिकल एफर्ट लगता था कि हमको बाहर जाना है, बाहर जाके आइसक्रीम खानी है, राइट. सो डेफिनेटली इट्स अ बिग कंसर्न दैट वेन एवर you are planning to buy such grocery items, then वो आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं दैट आपको फ्री डिलीवरी चार्ज तो मिल जाएगा, बट आपको उसके बदले में 250 to 300 कॉस्ट पड़ जाएगी उस आइटम की, राइट. सो दैट्स वेरी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग विच कम्स डाउन टू इज़ जो हमें नोटिफिकेशंस आती हैं, especially in terms of getting discounts. So mostly like on weekends, on Fridays, you will get such notifications on your Zomato, Swiggy, Zepto that they are giving you 50% off.
So for such kind of cases you should definitely try to disable such notifications, because such notifications work on this mindset कि हाँ अगर हम डिस्काउंट में कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, बट अल्टीमेटली वो एक साइकिल डेवलप हो जाती है एंड देन यू ऑलवेज ट्राई टू बाय मोर सच आइटम्स, सो इट विल नॉट एक्चुअली हेल्प यू आउट. So definitely make a note of it, and just try to track that okay how much grocery items you would need to buy in a particular week. It could only be just once in a week or once in a month. It's all up to you how you're deciding to buy such items. So it's a big realization which I also did, that मेरी भी बहुत सारी transactions Zepto Swiggy पे every week होती थी, and now it has reduced down. Like अगर मैं suppose हफ्ते में 2 बार order कर रही हूँ तो मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार order करती हूँ. So this is a big highlight which I would like to share. Another thing which you could do is that if you are like आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, कुछ आपको खाने का मन है या आपको शॉपिंग करने का मन है, ऑनलाइन शॉपिंग के भी बहुत सारी ऐप्स है राइट, एंड स्पेशली जब डिस्काउंट आता है तो वी जस्ट प्लान टू बाय मोर एंड मोर आइटम्स. So what you can plan to do is that you can simply add those items in your cart and then just wait for 10 minutes. After 10 minutes, ask yourself, do you really need it, or is it because of the sale you are just buying it for the sake of it? So definitely after 10 minutes आपको बहुत रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. तो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का माइंडसेट आपको शिफ्ट करके डिलेड ग्रैटिफिकेशन में देना होगा. हैव सम पेशेंस, and that's how you will be able to manage your money well, and focus more on tracking all your expenses. So these are the points which I wanted to discuss in this video. Let me know how did you find this video. Do like and subscribe to my channel. Bye.